आज का पहला रूल क्या कहता है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस की हम बात करेंगे। आज रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज इन अ सेंटेंस लाइक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह हम क्या करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं एक सेंटेंस में। दे ऑल्सो वर्क एज जॉइनिंग वर्ड्स और ये जॉइनिंग वर्ड्स की तरह भी काम करते हैं। जॉइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं आपके कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दो तरीके से काम करता है। ठीक है, एक तो प्रोनाउन का काम करता है और एक क्या करता है कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है, दो पार्ट्स सेंटेंस मतलब सेंटेंस के दो भागों को जोड़ता है। ठीक है, यानी आपकी दो क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। कौन? रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, रिलेटिव प्रोनाउंस हम बात करेंगे आपका हु और हुम का। ये आपके नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ ये आपके पीपल या फिर आपका लिविंग बींग्स के लिए यूज होते हैं। अगर हु की बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं आपका यूज हु व्हेन रेफरिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जब हमें क्या करना होगा, एक सेंटेंस है, ओके, जो सेंटेंस आपका हु से स्टार्ट है उस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट को रेफर करना है तो हम क्या करेंगे, हु का यूज करेंगे। वहीं अगर वही सेंटेंस आपका क्या है, ऐसा बना हुआ है कि वहां पे ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आपका हुम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, जो आपका क्या कंजंक्शन का भी काम करेगा दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। यूज हु विद वर्ड्स लाइक पीपल एंड दोज अगर है आपका और दोज एंटीसीडेंट है तो हम क्या करेंगे, हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। पीपल भी अगर आपका एंटीसीडेंट है तो उसके लिए भी हम हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ आपका, आई लाइक द बॉय हु हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे देखो हु के बाद क्या आपका हेल्प से वर्ब है। ठीक है, और द पुअर क्या आपका हेल्प का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट है किसका, हेल्प वर्ब का सब्जेक्ट नहीं, तो हु सही है। नेक्स्ट देखो आपका, दिस इज द गर्ल हुम ऑल एडमायर। अब यहाँ पे एडमायर वर्ब है, ऑल इसका सब्जेक्ट है, एडमायर का ऑब्जेक्ट नहीं है। एडमायर का ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे हुम हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। यहाँ पे जो द बॉय है वो आपका हु का एंटीसीडेंट है, यहाँ पे जो द गर्ल है वो आपका हुम का एंटीसीडेंट है। आई नो ऑल दोज, यहाँ पे दोज है तो दोज की मैंने बात करी थी, उसका हु यूज करना है। पीपल भी हम यूज करेंगे तो उसका हमें हु ही यूज करना, हुम नहीं आएगा, ध्यान रखना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आगे लिखा आपका, आई कांट रिमेम्बर हुम टोल्ड मी। अब यहाँ पे देखो टोल्ड वर्ब है, क्लियर है। मी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट टोल्ड वर्ब का, तो यहाँ पे क्या चाहिए, ऑब्वियसली सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे हूँ मैं, टोल्ड का ऑब्जेक्ट मी है तो हूँ का रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि इस टोल्ड का ऑब्जेक्ट दिया हुआ ऑलरेडी इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे आएगा आपका हूँ, जो बनेगा टोल्ड वर्ब का सब्जेक्ट। और ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका क्या होगा, सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा भाई, वहां पे आपको हु ही यूज करना है। जब भी ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा तो वहां पे आपको whom ही यूज करना है। यहाँ पे आपका जो एंटीसीडेंट है वो आपका क्या अंडरस्टूड है, इसलिए नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी। नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टूल क्या कहता है आपका, द वर्ड whose is usually used to show position for people and animals. However, in some cases, it can also be used for non-living things. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो whose होता है ना, ये आपका क्या होता है, हक जताने, हक बताने के लिए। ओके, मालिकाना हक बताने के लिए हम क्या करते हैं, लोगों के लिए या फिर आपको जानवरों के साथ इसका यूज कर लेते हैं। कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, इसको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या लिखेंगे आपका, ही इज अ मैन हुज ओपिनियन। हुज ओपिनियन किसका ओपिनियन, ठीक है, तो ओपिनियन किसका, मैन का, तो हमने हुज यूज करा है। ओपिनियन को पजेस कौन कर रहा है, मैन कर रहा है। यहाँ पे देखो डोर, हुज डोर, घर का डोर, तो घर यहाँ पे आपका नॉन लिविंग थिंग है। किसका दरवाजा, घर का दरवाजा, तो पजन, ठीक है, पजेस कर रहा है। हाउस किसको, डोर को, तो हुज यूज करेंगे। हुज हाउस किसका घर, कोई व्यक्ति होगा, उसके घर की बात हो रही है, तो कोई व्यक्ति, ठीक है, घर को पजेस कर रहा, तो हम हुज यूज कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, हुज हम क्या करते हैं, जब भी हमें मालिकाना हक बताना होगा लोगों का या फिर जानवरों का, तो हम एनिमल्स का, तो हम हुज यूज करते हैं। कुछ केसेस, सिर्फ कुछ ही केसेस में हम क्या करते हैं, हुज का यूज कर सकते हैं विद नॉन लिविंग थिंग्स, हर जगह नहीं। ओके, हर जगह अगर नॉन लिविंग के साथ हमें यूज करना है तो वहां पे हम ऑफ विच का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑफ विच का यूज कहीं पे भी यूज कर लो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या आपका, दैट इज द बॉय हुज मदर आई मेट। ओके, तो यहाँ पे देखो हु और अपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, तो ये गलत है। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसकी जगह हम क्या करना, हुज, बॉय जिसकी माँ,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका पोजीशन का सेंस हो रहा है, तो पोजीशन का जहाँ पे भी सेंस होगा वहाँ पे हम हुज का यूज करेंगे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपका, द प्रोनाउन विच इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स की बात होगी, नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी, तो वहाँ पे हम विच का यूज करेंगे। जैसे हम कहेंगे हाउसेस विच ओवरलुक। ओके, तो यहाँ पे विच आ रखा है किसके लिए, हाउसेस के लिए। हाउसेस आपका एंटीसीडेंट है तो बिल्कुल करेक्ट है। डिड यू सी द लेटर, लेटर के बाद विच आ रखा है, तो विच आ रखा है किसके लिए, लेटर के लिए। लेटर क्या है आपका, नॉन लिविंग थिंग है। ओके, एनिमल यहाँ पे देखो कैट है तो हमने विच यूज कर रखा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देख क्या लिखा है आपका, दिस इज द पेन whom I lost yesterday। अब यहाँ पे विच है, विच हमने यूज करना। होम सिर्फ और सिर्फ आपका लिविंग के लिए यूज होता है, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो द पेन यहाँ पे नॉन लिविंग है भाई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विच यूज करेंगे। तो विच का हमने यूज करना नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स के साथ। तो ये चीज आपको क्या करनी, ध्यान रखनी। नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपका, what is used to refer things and it does not have any antecedent before it। तो जब भी आपको what यूज करना होगा, ठीक है, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए, तो उसका एंटीसीडेंट नहीं होना चाहिए, यानी इससे पहले नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, दैट यूज करना होता है, ये ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या लिखा है आपका, nobody knows what will happen next। ओके, तो यहाँ पे देखो एंटीसीडेंट नहीं है, नोज आपका वर्ब है, तो इसके बाद आपका क्या आएगा, व्हाट आएगा। अगर ये इस तरीके से होता नोबडी नोज ऑल व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, तो गलत हो जाता। यहाँ पे हो जाता ऑल दैट। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑल मैं लिख दूंगा अगर, तो वो क्या हो जाएगा आपका एंटीसीडेंट हो जाएगा, तो उसके बाद आपका दैट आएगा, व्हाट नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देख लो, क्या लिखा है आपका, ही विल टेल देम दैट यू हैव टोल्ड हिम। अब यहाँ पे देखो आपका दैट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो देम है ना, ये आपका क्या दैट का एंटीसीडेंट तो नहीं है, क्योंकि दैट के बाद क्या लिखा हुआ है, यू हैव टोल्ड हिम, तो तुमने उसको बताया। देम तो बताया नहीं क्या होगा, तो देम क्या है आपका, दैट का एंटीसीडेंट नहीं हो सकता। एंटीसीडेंट नहीं है तो यहाँ पे आपका व्हाट आएगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड हिम। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है अपना, देयर इज, नेक्स्ट रूल क्या है आपका, इन सम सेंटेंसेस द वर्ड बट यूज। अच्छा, ये चीज आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बट को हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा यूज हम कर रहे होंगे, तो वहां पे जो बट होगा ना, उसका मतलब हो जाएगा हु डज नॉट, दैट डज नॉट, हु डिड नॉट, दैट डिड नॉट, विच डज नॉट, ठीक है, विच डिड नॉट, मतलब विच रिलेटिव प्रोनाउन जो बाकी होते हैं, ठीक है, हु विच दैट हुम प्लस नॉट, वो हो जाएगा बट का मीनिंग। जैसे आपका देखो एग्जाम्पल देख लेते, क्या लिखा है आपका, देर इज नो स्टूडेंट बट लव्स अ हॉलीडे। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका, देर इज नो स्टूडेंट, बट का मतलब है यहाँ पे हु डज नॉट लव अ हॉलीडे। ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका क्या लिखा है, देर इज नो क्वेश्चन बट हैज एन आंसर। तो इसका मतलब हो जाएगा, देर इज नो क्वेश्चन दैट डज नॉट हैव एन आंसर। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बट को भी हम कर सकते हैं यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन उसका मतलब हो जाएगा हु प्लस नॉट, दैट प्लस नॉट, विच प्लस नॉट, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या लिखा है आपका, देर इज नो प्लेयर हु वांट्स टू विन। तो ये गलत है। आपको देखो क्या मतलब है इसका, कि कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो जीतना चाहता है, ऐसा हो सकता है, नहीं। इसका मतलब ये होना चाहिए था, यहाँ पे भी कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो जीतना नहीं चाहता होगा। तो यहाँ पे आना चाहिए था आपका हु डज नॉट वांट टू विन। तो यहाँ पे आपका सीधे हु डज नॉट वांट टू विन भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना है वो, तो बट लगा दो, वो भी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देर इज नो प्लेयर बट क्या वांट्स टू विन। तो ये तो थे आज के आपके इंपॉर्टेंट रूल्स। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और कमेंट बॉक्स में सॉरी पिंड एक लिंक है, उसके थ्रू आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चाहिए पीडीएफ परचेज कीजिए, क्लासेस का रेगुलर बेनिफिट लीजिए। ओके, सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।